Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 5-minute concept. And what are we going to learn today? We are going to learn about the electric bell, how it works. So let's start. So electromagnets have a wide range of uses in all sorts of devices. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनका मतलब हर जगहों पे यूज होता है, सारे डिवाइसेस में यूज होता है. कैन यू थिंक ऑफ सम डिवाइसेस फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्या आप ऐसे चीज़ों को सोच सकते हैं, ऐसे डिवाइसेस के बारे में सोच सकते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स टू पिक अप कार्स in scrapyard and also to separate iron from garbage dump. तो जो क्रेन्स होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है. किस लिए होता है? तो जो कार्स वगैरह होते हैं, मतलब कबाड़ा कार, वो सारी कार्स को उठाने के लिए या फिर जो अच्छी कार होती है उनको भी उठाने के लिए उनको कंटेनर सहित उठाया जाता है. और जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए कचड़े में से. दे आर ऑल्सो यूज इन लाउड स्पीकर्स. तो जो स्पीकर्स होते हैं उनमें भी मैग्नेट्स होते हैं. आपने देखा ही होगा, आपने अगर इंजीनियरिंग की होगी तो. टेलीफोन्स में भी इसका यूज़ होता है. एंड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज़ होता है, सॉरी. और फैंस में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन्स में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में यूज होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है इसका. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिक बेल. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनका यूज़ इलेक्ट्रिक बेल में भी होता है. तो हमें आज इलेक्ट्रिक बेल के बारे में ही पढ़ना है. what do you what do you do when you reach what do you do when you reach your friend's house to let him or her know that you are at the door? तो आप क्या करते हैं जब किसी आप अपने दोस्त के घर के सामने हो, मतलब घर पहुंचते हैं और आपको उसे बताना होता है कि आप डोर पे हैं, दरवाजे पे हैं, तो आप क्या करते हैं? यू रिंग द डोरबेल. आप नॉर्मल सी बात है, आप डोरबेल बजाते हैं. डू यू नो व्हाट मेक्स द बेल रिंग? आपको पता है कि बेल रिंग करता है, लेकिन कैसे रिंग करता है, कैसे बजता है, वो पता है आपको? An electric bell has an electromagnet that pulls a strip of iron which makes the hammer hit the gong to the ring of bell. तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. आयरन स्ट्रिप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और जो सर्किट होता है वो होता है. सर्किट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उसमें जो आयरन स्ट्रिप होता है उसमें एक हैमर होता है. जब इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचता है तो जो हैमर होता है वो गोंग को हिट करता है, जिससे कि आवाज़ आती है. तो हमें वही पढ़ना है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं इसमें. तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं. तो यहाँ पे गोंग है, हैमर है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, बैटरी है, स्विच है, और सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है. तो स्क्रू भी है यहाँ पे. तो उसी को देखना है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं. तो स्टेप 1, सबसे पहले क्या होता है कि व्हेन यू पुश द स्विच ऑफ द बेल, जब हम स्विच को दबाते हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. और दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो अट्रैक्ट करता है सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ. देखिए यहाँ पे पिक्चर में सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है, उसको अपनी तरफ जब आकर्षित करता है, खींचता है, देन दी हैमर अटैच टू दी स्ट्रिप देन हिट्स दी गोंग मेकिंग इट रिंग. तो उससे क्या होता है कि जब वो सॉफ्ट जो आयरन स्ट्रिप है वो जब उसकी तरफ खींचेगा, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होगा, तो जो उसमें हैमर लगा है और हैमर में जो ऊपर मतलब एक गोल टाइप का है, वो हैमर भी हिट करेगा ना गोंग को उसकी तरफ खींचने की वजह से. तो जैसे ही हिट करेगा तो आवाज़ बनेगा. When the soft iron strip gets attracted to the electromagnet, जब ये soft iron strip attract होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, तो it no longer touches the screw interrupter and hence the circuit is broken. तो जैसे ही ये जो soft iron strip है वो जब उसकी तरफ जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट टूट जाता है,
जिससे कि उनमें जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो थे वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट छोड़ देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट छोड़ देते हैं। दिस टर्न्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने जैसे बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना काम करना बंद कर देते हैं एंड इट कैन नो लॉन्गर अट्रैक्ट द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप। और जैसे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहा है अब तो उससे क्या होगा कि जो आयरन स्ट्रिप है वो उसकी तरफ अब ज़्यादा देर तक आकर्षित नहीं रहेगा, वो खुद मतलब वो आयरन स्ट्रिप को, इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। दी सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजिशन। उसके बाद जो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है वो अपने पोजिशन पे चला जाएगा, शुरुआती पोजिशन पे, टचिंग दी स्क्रू इंटरप्टर, जिससे कि वो जाके फिर से स्क्रू से टच होगा और फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर से करंट फ्लो करेगा और फिर से मैग्नेट बनेगा। और यही जो स्टेप 1 से 3 तक की जो भी चीज़ें थी, मतलब जो भी स्टेप्स थे वो रिपीट होते रहेंगे, मतलब स्पीड में, क्विक सेशन में एज लॉन्ग एज द स्विच इज ऑन, जितने देर तक स्विच ऑन रहेगा उतनी देर तक ये प्रोसेस रिपीट होते रहेगी। दिस इज हाउ वी बियर अ कंटिन्यूस रिंग ऑफ द बेल। इसी से हमको सुनाई देता है कंटिन्यूस टिंग 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 बेल का। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर अभी स्विच को ऑन किया गया है तो ये स्क्रू है वो, मतलब स्क्रू जो आयरन स्ट्रिप है वो स्क्रू में पहले टच रहा है, उसके बाद फिर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसने खींचा है स्ट्रिप को, उसके बाद स्ट्रिप ने गोंग को टच किया है और आवाज़ प्रोड्यूस हुआ है और उसके बाद फिर से जो सर्किट है वो ब्रोक हो गया, टूट गया है, जिससे कि ये करंट फ्लो करना बंद किया है और इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना काम करना छोड़ दिया है। और यहाँ पे फिर से वैसा होने के कारण जो आयरन स्ट्रिप है वो अपने फिर से इनिशियल पोजीशन पे गया है, शुरुआती पोजीशन पे, और फिर से एक सर्किट बना और फिर से सेम चीज़ रिपीट हुआ। तो ये था आज का टॉपिक। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।